बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत पाकिस्तान का युद्ध जो कि 1971 में हुआ था, जिसमें भारतीय सेना ने बुरी तरीके से पाकिस्तान सेना को परास्त कर दिया था। उस समय पाकिस्तान दो भागों में बटा था। पहला था पश्चिमी भाग, दूसरा पूर्वी भाग। पश्चिम भाग वाले लोग पूर्वी भाग वाले लोगों को मतलब तुच्छ समझते थे, उनको नीचा समझते थे, सेकंड सिटीजन समझते थे, अपने देश के सेकंड सिटीजन उनको समझते थे, हमेशा नीचे दबा के रखते थे। और यहाँ के लोग उर्दू बोलते थे, यहाँ के लोग बांग्ला बोलते थे। तो एक बार मोहम्मद अली जिन्ना पूर्वी पाकिस्तान गए थे ढाका में, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में अगर कोई भाषा बोली जाएगी तो वो है सिर्फ उर्दू, है ना। तो इस तरीके से पहले से इन यहाँ पूर्व पश्चिम वाले पाकिस्तान वाले पूर्वी पाकिस्तान वालों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। उस समय क्या हुआ था कि पाकिस्तान में चुनाव हुआ था 1970 में। तो जब 1970 में चुनाव हुआ था तो यहाँ पूर्वी पाकिस्तान के एक व्यक्ति थे शेख मुजीबुर रहमान, ये चुनाव जीत गए। जब ये चुनाव जीत गए तो पश्चिम पाकिस्तान वाले लोग इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे और इनको क्या शपथ भी नहीं लेने दे रहे थे। तब इन्होंने 7 मार्च को भाषण दिया कि ऐसा है, जो पूर्वी बांग्लादेश है अब ये अलग होके जो पूर्वी पाकिस्तान है अब ये अलग होके एक नया देश बनेगा, उसका क्या नाम होगा? बांग्लादेश। इसके बाद उनको क्या किया गया? 25 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया और पश्चिम पाकिस्तान में ही कैद कर लिया गया। ठीक है, तो पूर्वी पाकिस्तान के जितने लोग थे उस समय इनकी गिरफ्तारी को लेके भड़क गए, यहाँ विद्रोह होने लगा। तब क्या किया? उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान थे, उन्होंने यहाँ से अपनी सेना भेजी और क्या किया? ये विद्रोह को दबाने की कोशिश की गई। तो जितने वहाँ पाकिस्तान में जो पश्चिम पाकिस्तान से सेना आई थी वहाँ पे इतनी इन्होंने बर्बरता की कि 30 लाख लोगों को मार दिए और क्या 4 लाख महिलाओं का बलात्कार कर दिए। इससे क्या हुआ कि अब जितने पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वो अब भारत की तरफ भागने लगे, भारत की तरफ शरणने लगे। जैसे असम हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया। तो यहाँ जितने पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे सब भाग भाग के कहाँ जाने लगे? भारत के पूर्वी भाग पे जाने लगे। ठीक, उसी समय हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या किया? फील्ड मार्शल मानिक शाह को बुलाया और युद्ध करने का आदेश दिया कि आप पूर्वी पाकिस्तान पे अटैक करिए। लेकिन मानिक शाह ने युद्ध करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए अभी सामने बरसात आने वाला है, तो जितनी बांग्लादेश की नदियां हैं, है ना, वो सब समुद्र बन जाती, तो हम वहाँ लड़ने अगर जाएंगे तो क्या है, फंस जाएंगे, है ना, और सही ढंग से हम युद्ध नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने एक प्रस्ताव दिया श्रीमती इंदिरा गांधी को कि आप नवंबर तक कैसे भी युद्ध को रोके रखिए, है ना। तो उसी समय जब पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह हो रहा था, वहाँ के लोग विद्रोह कर रहे थे, है ना, तो उसी में कुछ छोटे छोटे गुट बने जो क्या नाम है, अपने आप को मुक्ति वाहिनी गुट कहने लगे। तो फील्ड मार्शल मानिक शाह का कहना था चलो इसी बहाने हम उनको ट्रेनिंग भी दे देंगे, है ना, और हमें कुछ समय भी मिल जाएगा। और तब तक भारत और रशिया के बीच में एक संधि होने वाली थी। इस संधि में ये था कि अगर भारत से कोई दुश्मनी करेगा तो वो एक तरीके से रसिया का भी दुश्मन हो जाएगा। इस तरह की संधि थी। भारत वाले अब नवंबर लगभग पूरा ही होने वाला था और इंतज़ार कर रहे थे कि अब हमको पश्चिमी पाकिस्तान पे अटैक करना है। लेकिन 3 दिसंबर को पाकिस्तान के हवाई जहाज़ आए और भारत के 12 शहरों पे, जैसे श्रीनगर, अम्बाला, आगरा, राजकोट, बाकी जितने 12 शहर के एयरबेस थे उन पे उन्होंने अटैक किया, है ना। 4 दिसंबर को अब क्या, ब्रिगेडियर तारिक मीर पाकिस्तान के, उन्होंने क्या सोचा कि ये जो भारत का राजस्थान वाला भाग है यहाँ से हम अटैक करेंगे और सीधा हम जैसलमेर एयरबेस को कब्जा करेंगे। उस समय सबसे जो पहला इनका चेक पोस्ट पड़ता है वो क्या है, लोंगे वाला चेक पोस्ट था। तो रात में करीब 3000 सैनिकों के साथ टैंक, बारूद ये सब लेके ब्रिगेडियर तारिक मीर
क्या नाम है, लोंगेवाला चेक पोस्ट की ओर आ रहे थे। तो उसी समय वहाँ पे 23 सिख रेजिमेंट के बस 120 सैनिक कहाँ पे थे, लोंगेवाला चेक पोस्ट पे थे। और उस समय लोंगेवाला चेक पोस्ट के हेड थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, है ना। तो जब पाकिस्तान के सारे टैंक वोंक रात में धूल उड़ाते हुए आ रहे थे, तो उस समय कैप्टन धर्मवीर ने जब देखा कि रात में रेगिस्तान में धूल उड़ रहे हैं, तो उन्होंने अपने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को सूचित किया। और मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी वही हैं जो बॉर्डर फिल्म में जो रोल सनी देओल ने निभाया था, वही वाले मेजर कुलदीप चांदपुरी यही हैं। तो इसके बाद उन्होंने अपने बैकअप के लिए अपने बैक स्टेशन पे फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा आप रात भर कैसे भी संभाल लीजिए, कल हम सवेरे जो हमारे हंटर जहाज़ हैं वो सवेरे आएंगे और उनके साथ हम युद्ध कर पाएंगे। तो अब मेजर चांदपुरी ने ये किया कि माइंस बिछा दी, पहले 3 माइंस बिछा दिए। और जब उनके टैंक आए तो अपने आप वो ब्लास्ट होकर टूट गए। तो इसके बाद पाकिस्तानियों में थोड़ा डर हो गया और इन्होंने क्या किया था, एक लाइन से उसके बाद अपने जो 4 खाने वाली टिफ़िन होती है उसको दूर तक बिछा दिया। तो पाकिस्तान सेना डरने लगी कि कहीं मतलब ये भी माइंस ही हैं। तो इसके बाद उन्होंने फिर अपने बम स्क्वाड या पीछे साइंटिस्ट को सबको फ़ोन करके बुलाया और 2-3 घंटा उनको बस टिफ़िन निकालने में ही लग गया कि वो माइंस हैं। तो इस तरह से रात भर कैसे भी मेजर चांदपुरी ने उस चेक पोस्ट को बचाए रखा। और सुबह जैसे ही हुई तो हमारे भारतीय वायुसेना के हंटर जहाज़ उन पे भारी पड़े और इसके बाद उनके सारे टैंक सबको नष्ट कर दिए और बाद में उनको पीछे हटना पड़ा। इसके बाद भारत ने क्या किया कि अपने 3 जहाज़, अब 5 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ, जिसमें भारत ने अपने 3 जहाज़ कराची भेजे और कराची बंदरगाह को बुरी तरीके से तबाह कर दिया। इतना ज़्यादा तबाही थी कि वो कई दिनों तक वहाँ आग लगी ही रही, धुआं उठते ही रहा। फिर 8 दिसंबर को ऑपरेशन पाइथन के तहत फिर से भारत ने अपना एक फिर से पानी वाला जहाज़ यहाँ भेजा और फिर से कराची बंदर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। अब पाकिस्तान का कराची बंदरगाह, है ना, ऑपरेशन पाइथन और ऑपरेशन ट्राइडेंट के द्वारा पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। और यहीं पे भारत का एक जहाज़ है INS विक्रांत, वो ऑलरेडी पूर्वी पाकिस्तान पे यहाँ से अटैक कर रहा था। तो अब पाकिस्तान ने क्या किया, जो अमेरिका से अपना सबसे महत्वपूर्ण जहाज़ जो अमेरिका से उसने लिया था PNS गाजी को INS विक्रांत को मारने के लिए भेजा। तो वहीं विशाखापट्टनम में भारत के INS राजपूत था। तो जब ये जहाज़ यहाँ पे इसको मारने के लिए आ रहा था, उसी समय INS राजपूत ने PNS गाजी को मार गिराया। अब एक तरीके से पाकिस्तान पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, हर तरीके से हर मोर्चे पे हार रहा है। तब पाकिस्तान ने क्या किया, तब पाकिस्तान ने अमेरिका से सहारा की बात कही कि हमें सहारा दीजिए। तो अमेरिका ने क्या किया, UNO के सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात उठाई कि भारत पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है और वहाँ के लोगों के साथ जुल्म कर रहा है। लेकिन उस समय फिर भारत के एक दोस्त रसिया ने क्या किया, इस चीज़ पे भारत के पक्ष में वीटो ले लिया। तो अब अमेरिका इस बात को अपनी नाक पे ले लिया। अब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो उसने क्या किया, अपना 7वां बेड़ा का जहाज़ प्लस इंग्लैंड की ईगल जहाज़ को भेजा यहाँ से कि जाओ भारत के INS विक्रांत को ख़त्म करो। फिर उस समय फिर भारत का एक साथ किसने दिया, रूस ने दिया। रूस ने क्या किया, अपना 40वां बेड़ा जहाज़ यहाँ से भेज दिया और रूस ने यमन में कह दिया था अपने एयरबेस को कि तुम लोग भी तैयार रहो, अगर ये सब भारत पे अटैक करते हैं तो तुम भी यहाँ से अटैक करना। रूस का ही एयरबेस है यमन में। अब भारत को इस बात की जल्दी हो गई कि जब यहाँ पे इतने सारे देश आ चुके हैं, है ना, रूस है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, भारत है ना, तो भारत चाह रहा था कि जितना जल्दी हो, पहले क्या नाम है,
यहाँ पाकिस्तान की सेना से आत्मसमर्पण करवा लिया जाए, नहीं तो ये अगर लंबा युद्ध खींचेगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तब क्या किया, 14 दिसंबर को भारतीय हवाई जहाज़ ने गवर्नर हाउस पे अटैक किया, है ना। और वहाँ पे उस समय क्या नाम है, ढाका में पाकिस्तान के गवर्नर थे एएच खान, है ना। उन्होंने तुरंत इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक, इसके बाद भारत ने उसी समय क्या नाम है, जो फील्ड मार्शल मानिक शाह थे, उन्होंने जनरल नियाजी पाकिस्तान के वो सैन्य अधिकारी हैं, इनसे कहा कि आप आत्मसमर्पण जल्दी करिए, है ना। तो ये आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। फिर इसके बाद क्या नाम है, बहुत प्रेशर बनाने के बाद जब ये जान गए कि हम हर तरीके से हार चुके हैं, तो 16 दिसंबर को नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ मेजर जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया। तो इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि ढाका एक स्वतंत्र देश का स्वतंत्र राजधानी बननी है, ठीक है। और इस तरीके से भारत ने 1971 में पाकिस्तान को चारों ओर से परास्त कर दिया। थैंक यू।